जो सारी इंसानियत के लिए हिदायत, वो कुरान जो कि मिठास का नाम, कानों में रस घोलने का नाम। और यहाँ अगर मैं उस बात का तस्करा करूँ, वो जो बाद रिवायात में इस तरह की बात आती है कि एक वक्त में वही आना रुक गई और उस दौर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत अजीब व गरीब थी, जैसे जीने का मजा खत्म हो गया है, जिंदगी से लज्जत खत्म हो गई है, जीने में जो रस घुल गया था वो रस जैसे खींच लिया गया है और आप सल्लल्लाहु को जिंदगी बोझ महसूस होती थी। क्या चीज थी? ये कुरान का नुज़ूल रुक गया था, कुरान की हलावत और मिठास वो गोया रुक गई थी और आप सल्लल्लाहु की कैफियत गोया ये थी कि अब जीने का मजा क्या। इसलिए रमजान वो जो एक रात 1000 महीनों से अगर बेहतर है तो वो इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। ये जो महीना महीनों का सरदार अगर है तो ये इसलिए है कि इसमें कुरान नाजिल हुआ। लेकिन ये कुरान क्या एक रात को 1000 महीनों से बेहतर बनाने के लिए आया था? ये कुरान क्या इस रमजान के माह मुबारक को महीनों का सरदार बनाने के लिए आया था? तो इस दिन और रात में यह कुरान नाजिल हुआ, उनकी भी किस्मतें जाग गई। लेकिन ये कुरान असल तो इंसानों के लिए आया है, अरबों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, इस सारे इंसानों के लिए कुरान आया है। हुदल लिन्नास, सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। इसी तरह अल्लाह ताला ने जो फरमाया अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाज़िल की है और ये वो किताब है जो इंसानों को, यानी कुरान का अल्लाह ताला जहां जहां तज़किरा करता है बिलउमूम सारे इंसानों की बात करता है, इंसानों से जोड़कर पैगाम देता है। यहां भी फरमा रहा है कि ये वो किताब है जो इंसानों को अंधेरों से निकालेगी, रोशनी में लेकर आएगी। ये वो किताब है जो इंसानों को अंधेरों से रोशनी में लेकर आएगी। लेकिन रोशनियों के शहर में चमकते दमकते कुमकुमे जहां रातें भी जागती हों, आदमी के लिए समझाना और बताना कि इंसान को अंधेरों से निकालने वाली किताब ये है, बड़ा ये तो उस फ्रीक्वेंसी पर ही हम नहीं हैं। इस पूरे माहौल और माशरे ने और कैफियत ने हमारी फ्रीक्वेंसी को आउट कर दिया है कि हम बोलते एक तरह हैं, आवाज दूसरी बिल्कुल सुनाई देती है। लेकिन ये वो कुरान है, अल्लाह ताला कह रहा है कि सारे इंसानों को अंधेरों से अगर निकलना है, टारों की रोइयां मारने से अगर निकलना है तो इस कुरान के जरिए, ये वो किताब हिदायत है, इसके जरिए से निकलना है। इसीलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान का महीना आने वाला है जिसमें इंसानों को राह हिदायत जिसके जरिए मिलनी है और जिस कुरान की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के लिए, आप देखें आज हम किस माहौल में हैं, कौन सी दुनिया में है? तरक्की याफ्ता दुनिया, सूरज और चांद पर कमंदे डालने वाली दुनिया और एक अजीब व गरीब इंकशाफात और इजादात की दुनिया। लेकिन इस सारी कैफियत में ये जो कुरान और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये क्यों चैलेंज बने हुए, क्यों मसला बना हुआ है? ये जो तौहीन रिसालत की वारदातें हैं, ये जो आज पैगाम आ रहा है कुरान को तब्दील कर दिया जाए, इनको इनकी उन सूरतों को निकाल दिया जाए। 1400 साल पुरानी किताब आज के लिए क्या चैलेंज है, क्या मसला है? भाई तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। लेकिन नहीं, ये कुरान अजीब व गरीब चीज है, क़यामत तक के लिए इसकी कैफियत हमारे सामने आती चली जाएगी। और ये अब क़यामत तक के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी और क़यामत की मिसाल ऐसी है जिस तरह ये दो, जिस तरह इन दो उंगलियों के दरमियान अब कोई चीज नहीं, इसी तरह इस मेरे और क़यामत के दरमियान कोई हिदायत नहीं, कोई रहनुमाई नहीं, कोई नबी नहीं। अब जो कुछ है वो गोया मैं ही हूं। इसलिए क़यामत तक के लिए कोई ये चाहे और किसी की ये ख्वाहिश हो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान इनको कोई मिटा सके, और सच में तो आज का दिन इस पर गवाह है। 1400 साल बाद के आज के दिन को हम देख रहे हैं कि कुरान बढ़ रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वरफ़अना लका ज़िक्रक, उनका जिक्र भी बढ़ता चला जा रहा है। बस वो कुरान इस रमजान के माह मुबारक में नाज़िल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया उस पहली वही वो इस रमजान के माह मुबारक में आई। कैसा वो हसीन लम्हा,
कैसे वो खुशकुल लम्हात थे जब गारे हिरा के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु पर फरिश्ता नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु कोई उस सालगिरह के हवाले से एक खास कैफियत, उस लज्जत, उस मिठास, वो जो जिंदगी में रसगुल्ला था, पूरे महीने का इंतजार करते थे और रजब से पहले से दिन गिन गिन कर गुजारते थे कि किसी तरह ये रजब गुजरे, किसी तरह ये शाबान गुजरे और फिर रमजान का माह मुबारक गोया हम पाए और रमजान का माह मुबारक वो गोया हमें मिले। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रमजान के माह मुबारक आने से पहले लोगों को जमा करके पैगाम देते थे, बरकतें और रहमतें बयान करते थे। लेकिन फिर यहाँ मैं ठहर कर ये बात तस्करा करूं, आप कहेंगे 1400 साल पुरानी बात मैं कर रहा हूं और 1400 साल पुराना पैगाम, लेकिन वाकई ये आज की बात मैं करता हूं कि रमजान का महीना आता है, बज़ाहिर बड़े गए गुजरे मुसलमान हैं, बड़े बिगड़े हुए हैं और पाकिस्तान जिसके हवाले से हम खुद भी बड़े मायूस और परेशानियों का शिकार है और अपने आप को गोया कोसते रहते हैं। लेकिन आज भी रमजान का माह मुबारक आता है, दुनिया बदल जाती है, पैगाम ये लेकर आता है, अचानक मस्जिदें भर जाती हैं। वो जो असर के अंदर और मगरिब के अंदर भी मस्जिदें खाली थी और अल्लामा इकबाल के बकौल मस्जिदें मरसिया खां हैं कि नमाजी न रहे, लेकिन अचानक मगरिब के बाद चांद देखा और मस्जिदें भर जाती हैं। क्या हुआ? क्या पहले मगरिब की नमाज में तो 3 रखते थी, इशा की नमाज में शायद 1 रखा था इसलिए मस्जिदें भरते? ऐसा नहीं। इशा की नमाज में 4 फर्ज हैं, 20 तरावियां हैं और 3 वितर भी जमात के साथ होते हैं। वो 27 रकअत जमात से होनी है। 3 रकअत पढ़ने के लिए लोग आते नहीं थे, अचानक 27 रकअत पढ़ने के लिए सारी मस्जिद भर गई। नौजवानों के गोल आ रहे हैं, पीछे तक मसाजिद में सफे बिछाई गई है और बहुत सारी मसाजिद में जगह कम पड़ जाती है। क्या चीज ये हो गई है? वैसे ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान को बंद कर दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और कैसे नजर आएगा? आंखों से हम देखते हैं कि नजर आया मगरिब में 3 रकअत में मस्जिद खाली और इशा में 27 रकअत होनी है, मस्जिद भरी हुई है। रमजान का महीना आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तभी तो लोग मस्जिद में आ गए, तभी तो लोग 27 रकअत पढ़ने के लिए आ गए, तभी तो लोग घंटे, मगरिब की नमाज 5-6 मिनट की होती है और ये इशा की तरावी 1.25 घंटे, 1.5 घंटे और बाद जगह तो 2-2, 3-3 घंटे होती है।